Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक निकालिए, भाषा पद. अपनी बुक खोलिए और पेज नंबर 25 पे आइए. अगर आप लोगों ने लास्ट लाइव क्लास ली थी तो मैंने लाइव क्लास में एक पार्ट पढ़ाया था आपको, हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो. तो ये पार्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. आज हम इसके आगे से इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. तो मैं पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है. मैंने निर्णय लिया जिसका परिणाम था असफलता. वह मेरे और मेरी टीम के लिए बड़ी हार थी. मैं डर गया था कि अब क्या होगा, मीडिया को क्या बताएंगे. तभी हमारे इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आए. वे वास्तव में एक महान लीडर थे. उन्होंने मुझे संभाला और कहा, आओ मीडिया से बात करते हैं. वे हमारे साथ मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा, मित्रों, हम एसएलवी लॉन्च में असफल रहे. टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हमें और काम करना होगा. यह है एक अच्छे लीडर की पहचान. सतीश धवन ने उस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली. मुझे और मेरी टीम को हतोत्साहित नहीं होने दिया. इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. जीत का जश्न तो सभी मनाते हैं, लेकिन अच्छा लीडर वही है जो हार की जिम्मेदारी खुद पर ले और जीत का श्रेय अपनी टीम को दे दे. सन 1979 में हम असफल रहे थे, पर हम हारे नहीं थे. हमारी कोशिश जारी रही और 1980 में हम सफल हुए. हमने SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया. आहा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था. पूरा देश खुशी से झूम उठा था. यह देश के गौरव की बात थी. अब जश्न की बारी थी. हमारे चेयरमैन सतीश धवन हमारे बीच आए. उन्होंने हमें बधाई दी और कहा, जाओ अब तुम मीडिया का सामना करो, उन्हें अपनी जीत की जानकारी दो. धवन ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी, जबकि जीत का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से मेरी टीम को दिया था. आप सबको इससे सबक लेना चाहिए. एक अच्छे नेता के लिए विज़न ज़रूरी है. विज़न अर्थात दूर की सोच. इसके लिए लीडर में दूरदृष्टि होनी चाहिए. इसके साथ लीडर टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है. लीडर में अपने विज़न को पूरा करने के लिए जुनून भी होना चाहिए. अपने सपने को पूरा करने के लिए लीडर को जुनून के साथ काम में जुट जाना चाहिए. इससे ही सफलता मिलती है. जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो परेशानी तो आएगी, समस्याएं तो आती रहती हैं. उनसे घबराना नहीं चाहिए. समस्याओं से जूझना सीखें. आप समस्याओं के कैप्टन बनें. समस्या को अपना कैप्टन ना बनने दें. इनके सामने हार ना मानें. समस्याओं पर विजय प्राप्त करो और समस्याओं के कैप्टन बने. समस्या को अपना कैप्टन ना बनने दें. इनके सामने हार ना मानें. समस्याओं पर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, 2 मात्रा आएंगी और है. तभी सफलता मिलेगी. आपको यह करना ही होगा. आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए. अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है. जब कुछ नया, कुछ अलग सोचते हैं, तभी आप कुछ अलग कर पाते हैं. समाज को नया रास्ता दिखा पाते हैं. यह ज़रूरी है और इसके लिए हिम्मत चाहिए. एक और बात, लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए. ऐसे इलाकों में जाने की हिम्मत जहां पहले कोई ना गया हो. ऐसे क्षेत्र की खोज जो पहले अनदेखा रहा हो. मैंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी यात्राएं की हैं. मैं देश के लाखों बच्चों से मिला हूँ, जिससे उन तक अपनी बात पहुँचा सकूँ. यह आवश्यक है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिली कि अच्छा करने के लिए अच्छी सोच की ज़रूरत है.
इसी सोच के कारण ही उत्तम साधनों की व्यवस्था होती है। ओके एवरीवन, तो हमने यहाँ तक वो पार्ट पढ़ लिया था। अब उन्होंने क्या निर्णय लिया? जो उन्होंने निर्णय लिया था उसका परिणाम असफलता था, उन्हें असफलता ही मिली। वह मेरे और मेरी टीम के लिए बड़ी हार थी, वो उनकी और उनकी टीम के लिए एक बड़ी हार थी। मैं डर गया था कि अब क्या होगा, मीडिया को क्या बताएंगे। वो डर गए थे कि अब क्या होगा और वो मीडिया के सामने क्या बोलेंगे, क्योंकि मीडिया वाले तो एकदम से घेर लेते हैं ना आके, तो वो इस वजह से डर गए थे। तभी हमारे इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आए। वे वास्तव में एक महान लीडर थे। तभी उनके इसरो के जो चेयरमैन थे उनका नाम था सतीश धवन, वो आए और वो वास्तव में क्या थे? एक महान लीडर थे। उन्होंने मुझे संभाला और कहा, उन्होंने संभाला उनको और क्या कहा? आओ मीडिया से बात करते हैं। वे हमारे साथ मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा, वे उनके साथ मीडिया के सामने आए। रूबरू होना मतलब मीडिया से मिले जुले, उनके सामने आए और उन्होंने क्या कहा? मित्रों, हम SLV लॉन्च में असफल रहे। क्या कहा उन्होंने? कि हम SLV लॉन्च में असफल रहे। टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हमें और काम करना होगा। टीम ने क्या की थी? बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हमें और काम करना होगा। यह है एक अच्छे लीडर की पहचान। ये किसकी पहचान है? एक अच्छे लीडर की। सतीश धवन ने उस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये बहुत बड़ी बात होती है जब किसी और की वजह से हम हारे हों और वो जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे और मेरी टीम को हतोत्साहित नहीं होने दिया, मतलब निराश नहीं होने दिया। APJ अब्दुल कलाम को और उनकी टीम को इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। क्या कहा उन्होंने? कि इस हार से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीत का जश्न तो सभी मनाते हैं, लेकिन अच्छा लीडर वही है जो हार की जिम्मेदारी खुद पर ले और जीत का श्रेय अपनी टीम को दे दे। जीत का जश्न तो सभी मनाते हैं, जो भी जीतता है वो ज़रूर खुश होता है, लेकिन अच्छा लीडर कौन होता है? जो हार की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है और जीत का श्रेय अपनी टीम को दे देता है। ठीक है। फिर सन 1979 में हम असफल रहे थे। 1979 में वो असफल हो गए थे, पर हम हारे नहीं थे। लेकिन वो हारे तब भी नहीं थे, हमारी कोशिश जारी रही और 1980 में हम सफल हुए। उनकी कोशिश जारी रही थी और फिर वो अपनी कोशिश की वजह से सफल हुए थे। हमने SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उन्होंने 1980 में सफलतापूर्वक SLV-3 को लॉन्च किया था। आहा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो खुशी से कह रहे थे कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा देश खुशी से झूम उठा था। यह देश के गौरव की बात थी। अब जश्न की बारी थी। जश्न मतलब अब खुशी मनाने की बारी थी। हमारे चेयरमैन सतीश धवन हमारे बीच आए। उन्होंने हमें बधाई दी और कहा, जाओ अब तुम मीडिया का सामना करो। सतीश धवन जो थे उनके चेयरमैन, वो आए सबके बीच और उन्होंने क्या कहा? उन्हें बधाई देते हुए कहा, क्या कहा? कि जाओ अब तुम मीडिया का सामना करो, उन्हें अपनी जीत की जानकारी दो। ठीक है। धवन ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी, जबकि जीत का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से मेरी टीम को दे दिया था। अब धवन ने अभी भी हार की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ले रखी थी, लेकिन जब वो जीते थे तो उसका श्रेय उन्होंने किसको दे दिया था? APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम को। आप सबको इससे सबक लेना चाहिए। एक अच्छे नेता के लिए विज़न ज़रूरी है। विज़न का अर्थ क्या होता है? दूर की सोच, मतलब बहुत दूर तक की सोचना। ये एक अच्छे नेता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लीडर में दूरदृष्टि होनी चाहिए। इसके लिए लीडर में क्या होनी चाहिए? दूरदृष्टि, मतलब आगे तक की बात सोचने की कल्पना रखना। ठीक है। इसी के साथ लीडर टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसी के साथ लीडर कहाँ ले जाता है? टीम को एक लक्ष्य की ओर। लीडर में अपने विज़न को पूरा करने के लिए जुनून भी होना चाहिए। लीडर में अपने विज़न, खाली हमें दूर तक की सोच के चलना नहीं चाहिए, उनके अंदर ये जुनून भी होना चाहिए कि हमने जो दूर तक की सोची है उसको हम पूरा भी करेंगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए लीडर को जुनून के साथ काम में जुट जाना चाहिए। अगर अपने सपने को पूरा करना है तो लीडर को पूरे जुनून के साथ काम में जुट भी जाना चाहिए, मतलब व्यस्त हो जाना चाहिए उस काम में। इससे ही सफलता मिलती है।
जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो परेशानी तो आएगी, समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन उनसे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। ओके, समस्याओं से जूझना सीखें। आप समस्याओं के कैप्टन बने। समस्याओं से हमें जूझना सीखना चाहिए। समस्याओं का हमें क्या बनना चाहिए? कैप्टन बनना चाहिए। समस्या को अपना कैप्टन ना बनने दें। कभी भी समस्या को अपना कैप्टन ना बनने दें, हमें उनका कैप्टन बन के रहना चाहिए, उन पर हावी रहना चाहिए। इनके सामने हार ना माने। समस्याओं पर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। आपको यह करना ही होगा। आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, सबसे कुछ अलग करने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है। अगर कोई लीडर अच्छा होगा तो वो दूसरों से कुछ अलग सोचने का साहस दिखाता है। जब कुछ नया, कुछ अलग सोचते हैं तभी आप कुछ अलग कर पाते हैं। ऑब्वियसली जब हम कुछ नया या कुछ अलग सोचेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और कुछ अलग भी कर पाएंगे। समाज को नया रास्ता दिखा पाते हैं। यह ज़रूरी है और इसके लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी भी है और इसके लिए लेकिन हमें हिम्मत की भी ज़रूरत है। एक और बात, लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। लीडर के अंदर एक और इच्छा भी होनी चाहिए। वो कौन सी? यात्रा करने की। ऐसे इलाकों में जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए जहाँ पहले कोई ना गया हो। ऐसे क्षेत्र की खोज जो पहले अनदेखा रहा हो। अनदेखा मतलब जिसे किसी ने कभी देखा ना हो। ऐसे क्षेत्र की खोज भी करने की हिम्मत होनी चाहिए लीडर में। मैंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी यात्राएं की हैं। मैंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी यात्राएं की हैं। मैं देश के लाखों बच्चों से मिला हूँ जिससे उन तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। यह आवश्यक है। वो देश के अलग अलग बच्चों से मिले हैं जिससे वो अपनी बात उन तक पहुँचा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें इस पाठ को पढ़ के यही शिक्षा मिली कि अच्छा करने के लिए हमें अच्छी सोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो कभी भी हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ओके एवरीवन, तो आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये पाठ और अच्छे से समझ में आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय, टेक केयर।